वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, ब्रांचेस, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं ब्रांचेस और सब फील्ड्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रांचेज एंड सब फील्ड्स। तो हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे कितने टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग है वो 5 टाइप्स का होता है। पहला जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ अ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ सिस्टमैटिक मैनर to ascertain the profit or loss of the accounting period and to present the financial position of the business. The end product of the financial accounting is trading and profit and loss account and balance sheet. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? एक बिज़नेस में, एक कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं, उन सारे चीज़ों को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनसे जो भी रिज़ल्ट बनाया जाता है, उसके बाद जो भी चीज़ प्रिपेयर की जाती है वो चीज़ हमारी होती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा क्या कहलाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जिसमें कि कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उनको रिकॉर्ड करती है और फिर उसी से वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट आपका होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज़ अ कंसर्न विथ मी असेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस के द्वारा गुड्स और सर्विसेज पे टोटल कितने खर्चे आ रहे हैं और पर यूनिट पे कितने खर्चे आ रहे हैं, जब हम लोग उसके कॉस्ट के बारे में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें अकाउंटिंग को इस तरीके से, जो भी अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन होते हैं इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके और फिर उसको फर्दर यूज़ कर सके प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटी को प्लान और कंट्रोल करने में यूज़ कर सके, या आगे कोई भी डिसीज़न लेना हो तो फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ कर सके। तो बेसिकली हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही होता है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट इज़ अ कंसर्न विद द अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट क्रिएटेड। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का अकाउंटिंग होता है जो कि सोशल कास्ट के लिए किया, सोशल कॉस्ट, मतलब सोसाइटी के लिए आप जो भी वर्क कर रहे हो उस पर जितने भी खर्चे इनकर्ड हो रहे हैं वो सारी चीज़ें किस में रिकॉर्ड की जाएंगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक बिजनेस के द्वारा, एक एंटरप्राइज के द्वारा जितने भी सोशल बेनिफिट्स के वर्क किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कहाँ होगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that are presently unaccounted for in the conventional accounting practice. It is an extension of standard accounting principle. ये बोला जाता है कि आपका जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसका ये एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंशन वर्जन होता है, उससे बेटर वर्जन ये होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे ह्यूमन रिसोर्स पे कितने खर्चे किए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, एक बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स पे कितने खर्चे किए जा रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने, आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।